प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद छायावाद के बाद आने वाला काल है, युग है, जिसकी शुरुआत छायावाद के उत्तर में हो चुकी थी। जो प्रगतिवाद है, ये प्रगतिवाद प्रगति शब्द से बना है और प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, विकास करना, प्लस गति, आगे की ओर गति करना, ये प्रगतिवाद कहलाता है। प्रगतिवाद सन 1936 से लेकर 1943 तक चला और हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद को, तो प्रगतिवाद हिंदी में साम्यवाद का पोषक रहा है। मार्क्सवादी दर्शन के, या हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन की साहित्यिक अभिव्यक्ति ही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित रहा है। जो साहित्य है, जो समाज है, इस साहित्य और समाज को निरंतर प्रगति देना, आगे की ओर ले जाना, ये साहित्य का काम जो था, इसको प्रगतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। यह प्रगतिवादी जो सिद्धांत था, वो प्रगतिवादी सिद्धांत समाज और साहित्य को विस्तार देने की एक परंपरा का नाम है। प्रगतिवाद के लिए ऐसा माना जाता है कि 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि अब साहित्य में व्यक्तिगता के स्थान पर, कल्पना के स्थान पर आम जन को स्थान देना चाहिए, यथार्थ को स्थान देना चाहिए। उसके बाद हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की स्थापना हो चुकी थी। प्रगतिवाद का जो लक्ष्य है, वो मोटे रूप में जो सर्वहारा है, जो आम जन है, जो सामान्य जन है, उसको काव्य में प्रतिष्ठित करना रहा है। प्लस श्रम की महिमा, जो आम किसान है, जो मजदूर वर्ग है, उनके जो द्वारा रात दिन जो श्रम किया जाता है, तो श्रम की महिमा का यथार्थ वर्णन करना प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य रहा है। तीसरा, प्रत्येक मनुष्य के सुख दुख की जो अनुभूति है, उसका यथार्थ चित्रण करना भी छायावाद के स्थान पर प्रगतिवाद का लक्ष्य रहा है। हम प्रगतिवाद को देखते हैं तो प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि आते हैं, उनमें पंत और निराला अपने निकटतम, अपने उत्तर काल में प्रगतिवादी रचनाएं लिखने लग गए थे। उनके अलावा जो मुख्य कवि हैं, वो हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन रांगे राघव। ये ऐसे राइटर हैं जिनकी रचनाएं पूरी तरह प्रगतिवाद से प्रभावित रही है, या कह सकते हैं मार्क्सवादी दर्शन से ये राइटर प्रभावित थे। तो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हुए तो इन्होंने क्या किया, उन दर्शनों को साहित्य में साहित्यिक अभिव्यक्ति दी और अपनी काव्य रचनाएं रची। और उन काव्य रचनाओं में हमें जो दिखाई देगा, वो दिखाई देगा शोषक और शोषित, इन दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि अपने साहित्य में जो रूढ़ियाँ थी, उनका विरोध किया, क्रांति को इन्होंने महत्व दिया। और व्यापक अर्थ में, विशेष में मैंने लिखा भी है इस पृष्ठ पर कि व्यापक अर्थ में प्रगतिवाद न तो स्थिर मतवाद है और न ही काव्य रूप, बल्कि एक विकासशील साहित्यिक सिद्धांत है। हम प्रगतिवादी काव्य को पढ़ने के बाद उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले जो विशेषता निकल कर आती है, वो है शोषकों के प्रति विद्रोह। यानी समाज में एक वर्ग ऐसा है जो शोषण करता है, जिसमें पूंजीपति वर्ग है, वो हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, गरीब जनों का हमेशा शोषण करता आया है। और इस शोषण को
इस युग के कवियों ने अच्छा नहीं माना और इसका खुलकर विरोध अपनी कविताओं में किया है। तोड़ो तोड़ो यह कारा तोड़ो। ठीक इसी प्रकार शोषितों से सहानुभूति भी इस युग में की रचनाओं में हमें दिखाई देगी। जो दीनहीन है, जो सर्वहारा वर्ग है, इस सर्वहारा वर्ग के बारे में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति की है। मानवतावादी दृष्टिकोण इनकी दूसरी विशेषता है। मानव को मानव माना है। मानव के ऊपर किसी अज्ञात अगोचर ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं है। वो मानते हैं कि मानव स्वतंत्र है और मानव को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल। इस युग के जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों ने साहित्य के अंतर्गत इस बात को महत्व दिया कि समाज में अर्थ को लेकर, अर्थ और धर्म को लेकर जो असमानताएं व्याप्त, उन असमानताओं के स्थान पर समानता को स्थान दिया जाना चाहिए। नारी शोषण के प्रति भी इन्होंने मुक्ति की अलख अपने काव्य में जगाई है और नारी का जो शोषण होता था, जो दैहिक शोषण होता था, उसके अंग प्रत्यंगों की शोभा के ऊपर जो रचनाएं रची जा रही थी उनका खुलकर विरोध किया। और नारी को, जैसा मैंने कहा इससे पूर्व के व्याख्यान में, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व तोड़ती पत्थर, हिंदी साहित्य जगत में पहली बार महिला को सौंदर्य के सिंहासन से उतार कर एक पत्थर तोड़ने वाले एक पथ पर लाकर खड़ा करने का काम निराला कर चुके थे। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि नारी का शोषण तो जो हो रहा था उसके प्रति यहाँ के कवियों ने आवाज़ उठाई। पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह, या कह सकते हैं क्रांति का स्वर, हमें इस युग की रचनाओं में देखने को मिलेगा। ईश्वर के प्रति अनास्था। ईश्वर नाम कोई तत्व पर इस युग के कवि विश्वास ही नहीं करते कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। वो मानते हैं कि ईश्वर के नाम पर या धर्म के नाम पर आज तक हमें पागल बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है। तो ऐसी सत्ता का हम प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। सामाजिक यथार्थ, जो कि इस युग के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जो यथार्थ आपको दिखेगा वो ठोस यथार्थ है, कहीं लाग लपेट उसमें हमें दिखाई नहीं देती। इन्होंने कला को कला के लिए नहीं मानकर ये माना है कि जितनी भी कलाएं हैं वो मनुष्य के लिए होती है, मनुष्य जीवन के लिए ही उनका उपयोग होना चाहिए। इन्होंने श्रम की महिमा का बखान किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, श्रम की महिमा का बखान भी इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है तथा मुक्तक छंद इस युग की रचनाओं में आपको मिलेगा। सहज सपाट शैली, सरल बोधगम्य शब्दों का प्रयोग इस युग के कवियों ने किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवादी जो साहित्य है वो शोषितों के प्रति सहानुभूति रखता है, मानवतावादी दृष्टिकोण रखता है, पूंजीपतियों का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति इसकी कोई आस्था नहीं है। क्रांति का स्वर इस युग की कविताओं में आपको देखने को मिलेगा तथा श्रम की महिमा आपको देखने को मिलेगी। और व्यंग्यपूर्ण शैली तो है ही इस युग के कवियों की अंतिम विशेषता। मोटे रूप में जब हम छायावाद और प्रगतिवाद की तुलना करते हैं तो जो छायावाद है उसके बाद जस्ट प्रगतिवाद आया। तो मोटा मोटा ये जानना जरूरी है कि छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है। तो छायावाद में जो रचनाएं लिखी गई वो स्वांत सुख है के लिए। मैंने कहा छायावाद की पहली विशेषता क्या थी, आत्मानुभूति। यानी इस युग के जितने भी राइटर हुए हैं उन राइटरों ने खुद के सुख के लिए रचनाएं लिखी, परंतु प्रगतिवाद में जो रचनाएं लिखी गई वो बहुजन हिताय के लिए लिखी गई, दूसरों के भले के लिए, सर्वहारा वर्ग के हित के लिए रचनाएं लिखी गई। छायावादी जो रचना है उसमें व्यक्तिगतता दिखाई देगी, यानी लेखक के खुद के व्यक्तित्व की छाप इन रचनाओं में भरपूर मात्रा में हमें दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी ओर प्रगतिवाद में सामाजिकता की भावना दिखाई देती है। खुद का जो पक्ष है, लेखक का व्यक्तिगत पक्ष है, वो गौण हो जाता है और सामाजिकता उभर कर सामने आती है। छायावादी काव्य में आपको कल्पना प्रचुर मात्रा में दिखाई देगी। कल्पना का सारा लेखक ने अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। ठीक उसी प्रकार प्रगतिवाद में कल्पना की जगह ठोस यथार्थ को लेकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी है। यानी यथार्थ के सहारे
अपने मन के विचारों को साकार रूप देने का कार्य प्रगतिवादी लेखकों ने किया है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने जाना प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा का पोषक था, मार्क्सवादी सिद्धांत का अनुसरण करके चलने वाला सिद्धांत था। प्रगतिवाद की स्थापना 1936 से 1900 प्रगतिवादी जो काव्य उसकी समय सीमा 1936 से 1943 मानी जाती है। प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं त्रिलोचन है, रागे राघव है, सुमन जी हैं। ठीक है, आगे इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमने देख ही ली, इस पृष्ठ पर अंकित है, इन विशेषताओं को आप देख सकते हैं और जाना छायावाद और प्रगतिवाद का मोटा मोटा अंतर। नेक्स्ट क्लास में हम इन काव्यगत विशेषताओं की डिटेल्स यानी इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे उदाहरण सहित, और उसके बाद जो प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि है उनके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।